नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे नाना पटोले पर कांग्रेस का एक्शन हुआ तेज, क्यों धनंजय मुंडे पर एकजुट हुआ विपक्ष, क्या सियासी खिचड़ी पका रहे हैं शरद पवार, बीजेपी के नक्शे कदम पर क्यों हैं अजीत पवार और सैफ अली खान से क्यों मिले आशीष शेलार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नाना पटोले की दिल की बड़ी धड़कनें, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पृथ्वीराज चौहान। उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर साधा निशाना, बोले सरपंच हत्याकांड में मास्टरमाइंड अब भी बाहर। महाराष्ट्र में क्या सियासी खिचड़ी पका रहे हैं शरद पवार, अब एक मंच पर आए चाचा भतीजे, साथ में खाया खाना। बीजेपी के नक्शे कदम पर निकली अजीत पवार की एनसीपी, पार्टी से मिटेगी छगन भुजबल की तकरार। सैफ अली खान से अस्पताल में मिले बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार, बोले इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। खबरों में सबसे पहले बात नाना पटोले की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी ने इसे उस वक्त मंजूर नहीं किया था। इसके बाद से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें जो हैं वो तेज हो गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नाम की चर्चा काफी तेज हो रही है और ऐसे में अब पृथ्वीराज चौहान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस समय चल रही किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर जब पत्रकारों ने पृथ्वीराज चौहान से प्रदेश अध्यक्ष पद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस समय चल रही किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को इस महीने नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा या नहीं। विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। नाना पटोले के खिलाफ लंबे वक्त से पार्टी नेता नाराज हैं। उन्हें जल्द से जल्द पार्टी से बाहर करने की मांग की जा रही है और कुछ नेता नाना पटोले को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्हें पार्टी से हटाने की मांग काफी वक्त से चल रही है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब ये बात सामने आई है कि पृथ्वीराज चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष पद को नामंजूर कर दिया। नाना पटोले की प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार झेलनी पड़ी। इसके चलते अब कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए युवा नेताओं को आजमा रहा है और इस पद के लिए विजय वडेट्टीवार, विश्वजीत कदम, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर और पूर्व मंत्री अमित देशमुख के नाम चर्चा में हैं। जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि महिलाओं को मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप चुके और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चर्चा शुरू हो गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकुर, सतेज उर्फ बंटी पाटिल, अमित देशमुख के नामों की भी चर्चा है। हालांकि बताया जा रहा है कि विधायक सतेज पाटिल ने इस पद के लिए असमर्थता जताई है। ज्यादातर नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व के सामने महाराष्ट्र प्रदेश चीफ ढूंढना मुश्किल हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत काफी नाजुक हो गई है और ऐसे में बीएमसी चुनाव सिर पर हैं और कोई भी अभी फिलहाल यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से अपने कदम पीछे खींच रहा है या एक तरह से इनकार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर नाना पटोले ही प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बने रहते हैं या उनका पत्ता कट जाता है और विजय वडेट्टीवार को भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये खबरें भी महाराष्ट्र में जोर पकड़ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड पर रोज रोज हो रहे खुलासों ने धनंजय मुंडे की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मुंडे के खिलाफ हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ धनंजय मुंडे अब धीरे धीरे सरकार और संगठन में भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। धनंजय मुंडे पर एक्शन के बाद सवाल उठे कि क्या मुंडे का देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट से विकेट गिर सकता है। बीजेपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले धनंजय मुंडे बीट के बड़े नेता माने जाते हैं। मुंडे को राजनीति अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे से विरासत में मिली है। संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड पर लगातार महाराष्ट्र पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने कराड पर मकोका के तहत एक्शन लिया और जांच के लिए गठित एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि देशमुख की हत्या जबरन वसूली के लिए की गई।
एसआईटी के दावे के मुताबिक कराड हत्यारों के संपर्क में था। एसआईटी के इस बयान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। कोर्ट ने 7 दिन के लिए कराड को रिमांड पर भेजा है और उद्धव ठाकरे ने वाल्मीकि कराड मामले पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को महाराष्ट्र में थे। उसी समय बीड जिले के पर्ली में हिंसा और आगजनी हो रही थी। ये एक झलक की महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल है। पिछले 15 से 20 दिनों में बीड और परभणी जिलों में उथल पुथल मची हुई है। इधर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे के गिरोह ने बीड के सरपंच संतोष देशमुख के परिवार को बर्बाद कर दिया। संतोष देशमुख की पिछले महीने ही हत्या कर दी गई थी। मनोज जरांगे एनसीपी नेता और धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीकि कराड का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस गिरोह को सिर्फ राजनीति से पैसा कमाने और पैसे के दम पर राजनीति करने की चिंता है। यानी धनंजय मुंडे चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट है इस पूरे मामले को लेकर और अब उद्धव ठाकरे ने भी महायुति सरकार पर निशाना साधा है। देखना यह होगा कि कब तक धनंजय मुंडे अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। खबरों में अब बात चाचा भतीजे की। शरद पवार की एनसीपी के टूटने की अटकलें और राज्य में फिर से बड़ा खेला होने की अटकलें लग रही हैं। इन सब के बीच शरद पवार और अजीत पवार ने बारामती में मंच साझा किया। दोनों ने एक साथ आने से राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा छिड़ गई है कि क्या पवार फैमिली में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब तब हुआ जब पिछले हफ्ते ही यह अटकलें लगी थी कि देश की एक बड़े कारोबारी की इच्छा है कि पवार फैमिली एक हो जाए और इसके साथ 2 और संभावनाएं भी जाहिर की गई थी कि संभव है कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बने या फिर शरद गुट के 8 सांसदों में कुछ अजीत पवार की तरफ आ जाए। बारामती में मंच पर जहां चाचा और भतीजे एक साथ बैठे तो वहीं इस दौरान ननंद सुप्रिया सुले और भौजाई सुनित्रा पवार भी एक मंच पर ही थे। बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि प्रदर्शनी के मौके पर दोनों का एक मंच पर आने से सकारात्मक पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ने साथ में खाना भी खाया लेकिन एक दूसरे को देखने से परहेज करते नजर आए। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि प्रदर्शनी के समारोह में पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और खेल मंत्री दत्तात्रेय भरणे, सांसद सुप्रिया सुले, सांसद सुनित्रा पवार और विधायक रोहित पवार मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि चाचा भतीजे एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं। दोनों एक ही मंच पर थे लेकिन आलम यह था कि दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन तक करने से बचे। सुप्रिया सुले ने साफ किया कि वो किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वो सुनित्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार के संपर्क में। वो अजीत पवार से भी बात करती है लेकिन अजीत उनसे बात नहीं करते। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि उन्हें नमस्कार भी करती हैं। वो उम्र और उपलब्धियों में मुझसे काफी बड़े हैं इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूं। साल 2023 में राज्य की राजनीति में तब बड़ा मोड़ आया जब अजीत पवार समेत 40 विधायकों ने शरद पवार का साथ छोड़कर महायुति में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा को हराया था और विधानसभा चुनावों में अजीत पवार ने अपने भाई के बेटे युगेंद्र पवार को शिकस्त दी थी। एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद बारामती में 2 बार फैमिली फाइट हो चुकी है और अब महाराष्ट्र में कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार फिर एक हो सकते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार बीजेपी के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। एनसीपी का 2 दिन का नव संकल्प शिविर अब शिरडी में होने वाला है। बीजेपी ने राज्य में महाजीत के बाद साई नगरी में ही अपना अधिवेशन रखा था जिसमें पार्टी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान किया था। एनसीपी ने पहले छत्रपति संभाजीनगर में इस शिविर को आयोजित करने की तैयारी की थी। अब पार्टी ने जगह में बदलाव करने के साथ राज्य के बड़े ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल को शांत करके मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। छगन भुजबल येवला से विधायक है। यहां से शिरडी की दूरी सिर्फ 32 किलोमीटर है। ऐसे में चर्चा हो रही क्या छगन भुजबल अपनी नाराजगी छोड़ेंगे। सुनील तटकरे बोले कि शिविर में भुजबल को शामिल होना चाहिए। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि 77 साल के हमारे सीनियर लीडर छगन भुजबल को 2 दिन के नवसंकल्प शिविर में शामिल होना चाहिए। तटकरे ने अपने बयान में भुजबल से शामिल होने का आग्रह किया और शिरडी में 18 और 19 जनवरी को पार्टी का 2 दिन का नव संकल्प शिविर आयोजित किया जाएगा। फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर भुजबल की नाराजगी जो थी वो सामने आई थी और अब इस शिविर के बहाने अजीत पवार छगन भुजबल को मनाने में जुटे हैं। खबरों के आखिर में बात सैफ अली खान की। फडणवीस सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए आशीष शेलार ने कहा कि जानलेवा हमले में
सैफ को चाकू के 6 घाव लगे और 5 घंटे की सर्जरी हुई। उन्होंने आगे कहा, सैफ को आराम की जरूरत है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार आघात और सदमे से उबर जाए। इस घटना पर राजनीति करना अनुचित है। सैफ अली खान पर हमले के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद आशीष शेलार ने कहा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये गंभीर घटना है और इसकी प्रभावी जांच की जरूरत है। आशीष शेलार ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते चाहता हूं कि यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक रहे। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मुंबई की सेफ सिटी की पहचान बनी रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ साफ आदेश दिया है कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ भी इस घटना को लेकर बैठक की और चर्चा की। आपको बता दें कि 15 और 16 जनवरी के दरमियान रात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा के घर में घुसकर एक घुसपैठिए ने उन पर जानलेवा हमला किया। कई बार चाकू से हमला बोला और इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सैफ की रीढ़ में ब्लेड फंसने के कारण उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उन्हें 5 घंटे की सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की जरूरत बताई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।